1845 में ब्रिटेन दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत थी। उसके जहाज दुनिया के लगभग हर समंदर में नजर आते थे और टेक्नोलॉजी के हवाले से वो अपने दौर के कई मुल्कों से आगे थे। लेकिन इतनी ताकत के बावजूद एक चैलेंज ऐसा था जो अभी तक किसी के काबू में नहीं आया था। ये चैलेंज था आर्कटिक का बर्फ से ढका हुआ इलाका। उस वक्त यूरोप और एशिया के दरमियान तिजारत के लिए समुद्री सफर बहुत लंबा होता था, इसलिए कई सालों से लोग एक ऐसे रास्ते की तलाश कर रहे थे जो आर्कटिक के दरमियान से गुजरता हो और सफर को काफी छोटा कर दे। इस रास्ते को नॉर्थ वेस्ट पैसेज कहा जाता था। जो भी इस रास्ते को ढूंढ लेता उसका नाम तारीख में हमेशा के लिए लिखा जाता। मैं हूं शाहजेब और आपने अभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि मैं इस YouTube चैनल पर डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस लाता रहता हूं। ब्रिटेन ने फैसला किया कि अब की बार एक ऐसा मिशन भेजेंगे जो पहले के तमाम मिशन से बेहतर हो। इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई सर जॉन फ्रैंकलिन को। फ्रैंकलिन उस वक्त 59 साल का था और आर्कटिक का तजुर्बा भी रखता था। लोग उसे एक काबिल लीडर समझते थे और हुकूमत को यकीन था कि अगर ये मिशन कोई कर सकता है तो वो फ्रैंकलिन ही है। मई 1855 में फ्रैंकलिन 2 जहाजों के साथ इंग्लैंड से रवाना हुआ। इन जहाजों के नाम थे HMS एयरबस और HMS टेरर। आज के हिसाब से ये जहाज आम लग सकते थे, लेकिन उस दौर में इन्हें बहुत एडवांस समझा जाता था। इनमें स्टीम इंजन लगाए गए थे, मजबूत ढांचे थे और 3 साल के लिए खाना और जरूरी सामान भी रखा गया था। कुल 130 लोग इस मिशन का हिस्सा थे। जब ये मिशन रवाना हुआ तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये ब्रिटिश तारीख की सबसे मशहूर मिस्ट्रीज में से एक हो जाएगी। सफर के पहले कुछ महीने मामूल के मुताबिक चल रहे थे। कुछ वालिंग शिप्स ने फ्रैंकलिन के जहाजों को आर्कटिक की तरफ जाते हुए देखा। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उस मुलाकात के बाद फ्रैंकलिन और उसकी टीम फिर कभी नहीं दिखाई दी। पहले लोगों ने सोचा कि शायद मिशन लंबा हो गया होगा। आर्कटिक में देर हो जाना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। लेकिन जब 1 साल गुजरा और फिर 2 साल गुजर गए तो लोगों को फिक्र होने लगी। 129 लोग और 2 जहाज यूं गायब हो जाना बहुत अजीब बात थी। ब्रिटेन ने तलाशी मिशन शुरू कर दिए। आने वाले सालों में कई एक्सपेडिशंस आर्कटिक भेजे गए। कुछ लोग फ्रैंकलिन को बचाने के लिए गए थे, जबकि कुछ लोग उसके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए गए थे। लेकिन आर्कटिक एक ऐसी जगह है जो अपने राज आसानी से नहीं बताती। तलाशी टीम को कभी कोई पुराना कैब मिलता, कभी कुछ छोटा मोटा सामान मिलता, लेकिन फ्रैंकलिन और उसके लोगों का असल हाल किसी को समझ नहीं आ रहा था। फिर 1859 को एक आम सा सबूत मिला, एक नोट जो पत्थरों के दरमियान छुपाया गया था। यह नोट फ्रैंकलिन एक्सपेडिशन के राज को समझने की सबसे बड़ी पूंजी साबित हुई। नोट से पता चला कि 1846 में दोनों जहाज बर्फ में फंस गए थे। शुरू में शायद क्रू को लगा कि यह टेम्परेरी मसला है और कुछ हफ्तों या महीनों में बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आर्कटिक की बर्फ ने जहाजों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सोचिए आप एक जहाज पर हैं जो समंदर में खड़ा हुआ है, लेकिन समंदर इतना जम चुका है कि जहाज 1 इंच भी नहीं हिल सकता। दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में बदलते जा रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ आपकी उम्मीद कम होती जा रही है। और फिर एक और बुरी खबर आती है कि सर जॉन फ्रैंकलिन मर चुका था। मिशन का लीडर अब जिंदा नहीं था। हालात रोज बरोज खराब होते गए और उन्हें समझ आ रहा था कि अगर कोई बड़ा फैसला ना लिया गया, शायद सबकी जान खतरे में आ सकती है। अप्रैल 1848 में क्रू ने एक बड़ा फैसला लिया जो उनकी मजबूरी को साफ जाहिर करता है। उन्होंने जहाज छोड़ने का फैसला कर लिया। यह फैसला सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में बहुत मुश्किल था। जहाज उनका घर था, उनकी पनाहगाह थी और उनके पास मौजूद सबसे महफूज जगह थी। लेकिन जब जहाज खुद एक कैद बन जाए तो इंसान के पास और कितने ही ऑप्शन रह जाते। क्रू के ज्यादातर अफराद ने जहाजों को छोड़ा और पैदल सफर शुरू कर दिया। उनका प्लान था किसी आबादी तक पहुंचकर मदद हासिल की जाए, लेकिन मसला यह था कि उनके और आबादी के दरमियान कई किलोमीटर बर्फ और वीरान इलाका मौजूद था। आर्कटिक में पैदल सफर करना आज भी बहुत मुश्किल माना जाता है। अब सोचिए 1800 के दौर में सख्त सर्दी, भूख और कमजोर जिस्म के साथ यह सफर कितना मुश्किल रहा होगा। वक्त गुजरता गया और क्रू के लोग एक एक करके गिरते गए। कुछ भूख से मर गए, कुछ सर्दी से
اور کچھ شاید بیماری کی وجہ سے۔ جب بعد میں تلاشی ٹیمز کو انسانی ہڈیاں ملی تو انہوں نے ایک ایسی بات نوٹس کی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ کچھ ہڈیوں پر کاٹنے کے نشان موجود تھے۔ شروع میں لوگوں کو یقین نہیں آیا، لیکن کئی ماہرین نے بعد میں یہ رائے دی کہ کچھ لوگ اتنی بری بھوک کا شکار ہو گئے کہ انہوں نے زندہ رہنے کے لیے اپنے مر چکے ساتھیوں کا گوشت کھایا۔ یہ بات سننا بھی مشکل لگتا ہے، لیکن جب انسان ہفتوں یا مہینوں تک بھوکا رہے اور اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو تو سروائیول کی سوچ عام حالات میں بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ فرینکلن ایکسپیڈیشن کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل میں اس کہانی کا ایک حصہ لگ بھگ 2 صدیوں تک ادھورا رہا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ ایئر بس اور ٹیرر کا کیا ہوا۔ سرچ مشنز نے سالوں تک ان جہازوں کو ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے آرکٹک نے انہیں ہمیشہ کے لیے چھپا دیا ہو۔ پھر 2014 میں ایک بڑی خبر آئی۔ سرچ ٹیم نے آخرکار HMS ایئربس کو ڈھونڈ لیا تھا۔ 2 سال بعد 2016 میں بھی SHM ٹیرر بھی مل گیا تھا۔ یہ ڈسکوری بہت اہم تھی کیونکہ لوگ لگ بھگ 170 سال سے ان جہازوں کی تلاش کر رہے تھے۔ جب ریسرچرز نے ان جہازوں کا جائزہ لیا تو انہیں فرینکلن ایکسپیڈیشن کے بارے میں کئی نئے راز ملے، لیکن آج بھی تمام سوالوں کے جوابات ہمیں نہیں مل پائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جہاز برف میں پھنس چکا تھا، ہمیں معلوم ہے کہ فرینکلن مر گیا تھا، ہمیں معلوم ہے کہ کریو نے جہاز چھوڑ دیا تھا، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ زیادہ تر لوگ آرکٹک کی سخت حالات کا شکار ہو گئے۔ لیکن ہم آج بھی یہ نہیں جانتے کہ ان لوگوں کے آخری دن کیسے گزرے۔ جب انہیں احساس ہوا کہ مدد نہیں آئے گی تب انہوں نے کیا سوچا ہوگا؟ جب ان کا کھانا ختم ہو گیا ہوگا تب ان پر کیا گزری ہوگی؟ اور جب انہوں نے برف کے اس بے رحم ریگستان میں اپنا آخری قدم رکھا ہوگا تب ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ شاید ان سوالوں کے جواب کبھی نہ ملے، اور شاید اسی لیے فرینکلن ایکسپیڈیشن آج بھی تاریخ کی سب سے دلچسپ اور دردناک کہانیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ایک ایسا مشن جو دنیا کے سب سے ایڈوانس مشن میں ایک تھا، لیکن آخر میں آرکٹک کی برف کے سامنے بے بس ثابت ہوا۔ 129 لوگ روانہ ہوئے تھے اور ان میں ایک بھی واپس نہیں آ سکا۔